स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आपको क्लेट की तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। जो स्टूडेंट क्लेट की तैयारी करके क्लेट की एग्ज़ाम देकर विधि की परीक्षा में या विधि में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों को कैसे अपनी तैयारी करनी है ताकि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि क्लेट में 2020 में क्या क्या चेंजेस हुआ है। क्लेट की तैयारी कैसे करें, इस विषय को जानने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। क्लेट जो है वो देश की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुका है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो साइंस और कॉमर्स के छात्र भी बड़ी संख्या में जो क्लेट की परीक्षा में हैं उसमें सम्मिलित होकर लॉ को एक आकर्षक कैरियर के रूप में अपनाना चाह रहे हैं। यानी अब साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि विधि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। अब जो क्लेट की एग्ज़ाम है वो हर वर्ष हो रही है। ये आप सबको पता है कि जो क्लेट की परीक्षा है वो साल में एक बार होती है और कई हज़ार छात्र अब इसमें आवेदन कर रहे हैं। यह का जो ज़्यादा स्टूडेंट्स की संख्या है वो ये दर्शाती है कि देश में जो महत्व पहले इंजीनियरिंग का हुआ करता था, मेडिकल प्रोफेशन को दिया जाता था, वही अहमियत अब लॉ को मिलने लगी है। क्लेट को मुख्य परीक्षाओं के रूप में सम्मिलित किया गया है, प्रवेश परीक्षाओं के रूप में। अब पहले एडमिशन लॉ में ऐसे ही हो जाया करते थे, आपने ग्रेजुएशन किया और आपका लॉ में एडमिशन हो गया। लॉ को जब से कैरियर के रूप में या अच्छा आकर्षक कैरियर के रूप में देखा जाने लगा तो फिर उसको 5 ईयर्स कोर्स किया, यानी कि 12th का जो स्टूडेंट्स है वो सीधे 5 ईयर्स का कोर्स करके वकील बन सकता है, यानी कि प्रोफेशनली कोर्स कर सकता है। तो यही वजह है कि जो साइंस है, कॉमर्स वाले हैं, ये सारे लोग जो हैं अब लॉ की तरफ आ रहे हैं। इसी वजह से लॉ में जो है प्रतियोगिता जो है, कंपटीशन जो है वो टफ होती जा रही है। जैसा कि हम क्लेट को देखें, विधि के क्षेत्र में जाने के लिए ये सबसे प्रसिद्ध प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। क्लेट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके नाम से ही आपको ये पता चल रहा होगा कि ये कानूनी क्षेत्र से संबंधित है। क्लेट परीक्षा के लिए 12वीं के बाद विधि के कोर्सेज और लॉ के पीजी कोर्सेज में प्रवेश लेने का अवसर प्राप्त होता है। अब चूंकि एक आकर्षक कैरियर के रूप में नज़र आ रहा है तो इसमें बहुत से लोग जो हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं, कंपटीशन को टफ बना देते हैं। तो उसके लिए आपको जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी ताकि आप इस कंपटीशन में फ़ाइट करके अपनी सीट को प्राप्त कर सके। अब हम देखते हैं अंग्रेज़ी की तैयारी। क्लेट में अंग्रेज़ी एक प्रमुख विषय है। इस पर आपकी पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए जिससे आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए आपको अंग्रेज़ी के बेसिक और विषय में सही से जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आप व्याकरण को सही से समझें और अधिक से अधिक उसका अभ्यास करें, यानी कि प्रैक्टिस करें। आप ऑनलाइन भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूब के चैनल हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि ऑनलाइन इसकी तैयारी करवाती हैं। विषय की अगर हम बात करें तो ये विषय अंग्रेज़ी में उम्मीदवारों की प्रवीणता का मूल्यांकन करेगा। इससे समाज और व्याकरण शामिल होगा। समझ वाले अनुभाग में उम्मीदवार को पारित होने की स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करने और तदनुसार सवालों का जवाब देना होता है। व्याकरण अनुभाग से उम्मीदवार को गलत वाक्य पेश करके उसको ठीक करने के लिए कहा जाएगा।
पहचाने गए वर्गों में सही व्याकरण के उपयोग को लागू करने के लिए कहा जाएगा। शब्द के अर्थ में पूछा जाएगा कि रिक्त स्थान पढ़ें या भरें। अब इसकी इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करें? अंग्रेजी की तैयारी के लिए आप बुनियादी बातों पर वापस जाकर और उन्हें एक बार फिर समझकर व्याकरण को मजबूत करना शुरू कर सकते हैं। नियमित आधार पर एक अंग्रेजी अखबार और एक अंग्रेजी पत्रिका पढ़ने पर विचार करना आपकी मदद कर सकता है। यानी कि आप एक नियम बना लें कि आपको एक अंग्रेजी अखबार या एक कोई से भी इंग्लिश की जो बुक्स होती है पत्रिकाओं टाइप की, उनमें से आपको किसी को पढ़ना है। हर दिन अंग्रेजी के कुछ नए शब्द सीखने की कोशिश करें जिसमें उनके समानार्थक और विकृत शब्द शामिल हो और आपको अच्छी तरह समझने में मदद करेगा। इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश की पढ़ाई के लिए ये सारे जो मैं बता रही हूँ पॉइंट, ये सब आपको करना है। जितना संभव हो उतना पिछले प्रश्नों को हल करें। यानी पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप 5 साल के 10 साल का जो उसका पेपर है प्रश्न पत्र हल करे हुए, वो ले सकते हैं और उनको हल करें। और कई अंग्रेजी परीक्षाएं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इस प्रक्रिया में से प्रश्नों को हल करने के लिए अपना स्वयं का तंत्र विकसित करें। अब सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की तैयारी आप कैसे करें। इसकी तैयारी के लिए आपको रोज़ यानी कि प्रतिदिन समाचार पत्र को पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर सबके वहाँ आता है, आप उसका अध्ययन करें। बहुत से लोग हैं जिनका न्यूज़पेपर नहीं आता है तो वो किसी लाइब्रेरी के सदस्य बन के और वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। आप प्रतिदिन टीवी पर न्यूज़ देखें। आप करंट अफेयर की बुक का भी अध्ययन कर सकते हैं। आपको भारत और भारत के अलावा दुनिया भर की जो भी नई नवीनतम घटनाएं हो रही हैं उनकी जानकारी आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है करंट अफेयर में। सेकंड, सामान्य ज्ञान की नवीनतम किताबों के माध्यम से आप सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखें और उनके पैटर्न के अनुसार तैयारी करें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपको बीते वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अवश्य ही देखना है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किस तरह के क्वेश्चनों को पूछा जाता है, क्वेश्चन के पैटर्न क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है। चौथा है, आप कई नकली प्रश्न पत्रों को हल कर सकते हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। अब नकली से मतलब ये है कि वह प्रश्न पत्र नहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बल्कि प्रश्न पत्र एक बनाया जाता है जिसको हल आपको करना होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे हल किया जाता है। समाचार पत्र पढ़ना और नियमित रूप से समाचार देखना इस परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। अब गणित की बात करते हैं हम। गणित की तैयारी की, आपको कक्षा 10 तक की गणित का अध्ययन करना चाहिए। आप इसके लिए किसी कोचिंग संस्थान की सहायता भी ले सकते हैं। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे आप गणित में उतने ही परिपक्व हो जाएंगे। अब इसके देखते हैं कुछ पॉइंट। पहला, पिछले प्रश्न पत्र देखें और पहचान करें कि कौन से विषय दोबारा दोहराए गए हैं। पहले उन सवालों को तैयार करें फिर बाकी विषय पर जाएं। दूसरा, अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करें। एक बार जब एक विषय को लेकर आपकी अवधारणा स्पष्ट है तो आपके लिए उनका जवाब देना आसान होगा। तीसरा, अपने अंदर एक विश्वास को बनाएं कि आप एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यानी कि आपको एक टाइमिंग भी सेट करनी है क्योंकि एक निश्चित समय अवधि में आपको अपने प्रश्नों को हल करना होता है। अगर हम कानून संबंधी जानकारी की बात करें, ये तो हो गया आपका जनरल नॉलेज का पेपर। हम बात करें कानून संबंधी जानकारी की, इसके लिए आपको संविधान को सही से पढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त आपको वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं या जो भी केस डिसाइडेड हुए हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो करंट डिसीजन हो रहे हैं उनकी वीडियो डालती हूँ और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप सब्जेक्ट को पढ़ाएं, आप ये वीडियो ना डालें। तो ये वीडियो डालने का मेरा मकसद यही होता है कि जो करंट में चल रहा है
वो चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में हो, ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको सुविधा हो। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में ये सारे जो क्वेश्चन है बनते हैं कि नवीनतम घटनाएं क्या घट रही हैं, और सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो है वो कौन सा डिसीजन अभी दे रहा है। इस परीक्षा में उम्मीदवार का मूल्यांकन होगा कि उसका कानून के प्रति झुकाव कैसे है। अनुसंधान में उनकी विशेषता और समस्याओं को हल करने की क्षमता इस भाग में पता चलती है कि कानूनी सिद्धांत इसमें सारे शामिल होंगे, जिनमें कुछ स्थितियों पर लागू करना है। उम्मीदवार को स्थिति का न्याय करना होगा और एक उपयुक्त निष्क्रिय और समाधान का सुझाव भी देना होगा। यदि दो उम्मीदवारों के समान अंक होते हैं तो कानूनी योग्यता का प्रयोग टाई तोड़ने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस विषय की तैयारी के साथ परीक्षा में जाएं कि कानूनी योग्यता की तैयारी यानी कि क्लेट के लिए आप जा रहे हैं। पिछले प्रश्न पत्र में इस भाग को समझें और समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न पत्र को समझने के बाद तर्कसंगत निष्कर्ष निकलने चाहिए आपके। तो क्लेट के लिए आपको क्या करना है, टाई आपकी होगी तो मान लो कि दो लोग हैं, दो लोगों को एक समान नंबर मिले हैं तो दोनों के बीच में टाई किया जाएगा। और टाई किया जाएगा मतलब आपकी सोच समझ को परखा जाएगा कि आप अगर कोई आंसर दे रहे हैं तो किसका आंसर बहुत सटीक है और बहुत अच्छा है, क्या उस पर हम तर्क कर सकते हैं, उस पर कोई निष्कर्ष हमारा निकल रहा है। तीसरा है, जब आप इस भाग को हल करने का प्रयास कर रहे हो तो समय का आकलन करें ताकि आप समझ जाएं कि प्रत्येक प्रश्न में कितना समय लगता है। तार्किक क्षमता की अगर हम बात करें कि जो तार्किक क्षमता है तो रीजनिंग आपकी अच्छी करनी होगी। इसके लिए आप पाठ्यक्रम के अनुसार रीजनिंग की बुक खरीद कर अभ्यास करें और पिछले प्रश्न पत्रों को आपको हल करना होगा। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। अब एक है, पीछे से प्रश्न पत्रों को देखें ताकि आप परीक्षा में क्या उम्मीद कर सकते हैं इस पर विचार कर सकें। तार्किक तर्क पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और अपने लिए संभावनाएं तलाशनी चाहिए। जब आप इन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आप कहाँ पर हैं ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप फर्स्ट पोजीशन पे हैं या आप सबसे लास्ट में हैं। तीसरा, आसानी से प्रश्नों को हल करने के लिए युक्तियों और शॉर्टकट को भी सीखें। चौथा, एक समय प्रबंध रणनीति तैयार करें और प्रत्येक प्रश्न का हल इस रणनीति के दायरे में करें कि इससे आपको अपनी कमजोरी पहचानने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर अगर हम क्लेट की तैयारी की बात करें तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आपको अभ्यास करना है, आपको पुराने सॉल्व्ड पेपर जो हैं उनको हल करना है, आपको करंट के लिए और इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपरों को पढ़ना है, नए करंट के केसेस आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है क्लेट के एग्ज़ाम को भी निकालना। और आप जो हैं अगर अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करेंगे और मेहनत से ज़्यादा अगर आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे, आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, आप उसको समझकर पढ़ें, तो निश्चित ही सफलता आपके कदमों को चूमेगी और आप क्लेट के एग्ज़ाम में अधिक से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो पास होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। और आप ये सोचकर एग्ज़ाम दें कि हम अगर 100 सीट है तो केवल हमें एक सीट चाहिए है। आप अपनी सीट के लिए फ़ाइट करिए, किसी को हराने के लिए आप फ़ाइट ना करें, आप केवल खुद को पास करने के लिए फ़ाइट करें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं इस को जान सकें, विधि की जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।